बेकार बातें मत करो। अच्छा कहने से बेहतर है किसी ना किसी तरीके से चौकीदार सादत को ढूंढो। अब जाओ। तुम किस लिए आई हो? मैंने कहा भी था कि मैं मेंशन के किसी आदमी से नहीं मिलना चाहता। तुम्हें आज के दिन मुलाकात की इजाजत कैसे मिल गई? फिरात मेरा दूध शरीक भाई है। तुम लगता है भूल गए। थोड़ा सा मुश्किल जरूर था लेकिन मुझे मना नहीं कर सका वो। नदीम भाई ने बताया था मुझे तुम किसी से मिलना नहीं चाहते, लेकिन मैंने उनसे कह दिया था कि मैं तुम्हें यहां पर अकेला नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम्हें ऐसा लगा कि यहां पर तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी मैं, तो बहुत बड़ी गलती की तुमने। तुम्हें हर सुबह कॉफी का एक कप चाहिए होता है ना? कुछ कुकीज भी लेकर आई हूं मैं। तुम्हारे दिन में थोड़ी मिठास होनी चाहिए। जिया भाई वगैरह वापस आ गए अपनी छुट्टियों से। सुना है बहुत अच्छी गुजरी उनकी छुट्टियां। नेस्लिहान और अदालत साहिबा भी वापस आ गए छुट्टी से। यूसुफ भी माशाल्लाह से बिल्कुल खैर खैरियत से है। टाइम पे अपना नाश्ता करता है। नेस्लिहान के पास छोड़कर आई हूं अभी। और जब मैं घर से निकली तो जिया भाई शायद फूलों का ख्याल रख रहे थे। तुम सब कुछ जैसा छोड़ के गए थे बिल्कुल वैसा ही है। फिक्र नहीं करना तुम बिल्कुल। क्यों? तुम ये सब कुछ किस लिए कर रही हो? क्योंकि मैं हाथ पे हाथ धरे बैठना नहीं चाहती थी। मेरे हाथ में बस यही सब कुछ करना था। तुम्हारे आसपास के तमाम लोग, नदीम भाई, वकील और गार्ड्स वगैरह, सभी तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। मैंने सोचा कि शायद इस कॉफी के जरिए कोई ब्रेक मिल जाए तुम्हें। हर चीज पहले कैसे होती थी तुम्हें याद दिलाना चाहती थी मैं। जानती हूं तुम ना चाहते हुए यहां पर आने के लिए मजबूर हो गए, लेकिन तुम्हारे पास यहां आने का मेरा मकसद यह है कि मैं इस बात पर यकीन कर सकूं कि हर चीज पहले की तरह हो जाएगी।